प्रश्न नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा है चित्र 7.10 में सर्वांग रेखा खंडों को छाटिए। आप ट्रेस करके देखिए। यहाँ पे देखिए इसको छाटना है। कैसे छाटना है? आपको एक स्केल लेना है और माप के छाटना है। मतलब सर्वांग रेखा मतलब क्या हुआ? जिसका लंबाई समान हो उसको सर्वांग रेखा कहेंगे। जैसे ए से यहाँ से मापेंगे कितना, ये 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। सबको ऐसे आप नाम लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर। यहाँ से ये कितना दिया हुआ पक्का है, कितना दिया हुआ 4 पॉइंट कितना है दिया हुआ, ये पक्का लगभग 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो उससे ज्यादा कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि देखिए नापने में हम लोग को थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। कितना आ जाएगा 2 पॉइंट। यहाँ पे देखिए बीच में 5 है तो 1 से थोड़ा अलग है तो कितना 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे इसको माप लेंगे। यहाँ पे सभी का लंबाई माप लेना। और कितना है यहाँ पे, कितना है दिया हुआ ये 2 पॉइंट। यहाँ पे 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको मापेंगे। यहाँ पर इसको मापेंगे कितना आ जाएगा, तो ये 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 4.4 आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। सभी की लंबाई माप लेंगे। उसके बाद सर्वांग रेखा खींचेंगे। देखिए समान लंबाई वाला लिख लेंगे। इसको कितना है 3.2 आया 3.2। यहाँ पे लिख लेंगे 3.2। उसके बाद यहाँ पे ये इसको लिख लेंगे कितना आ जाएगा। यहाँ पे इसको मापेंगे तो 4.9 सेंटीमीटर 4.9 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए समान लंबाई वाले जो जितना भी है इसको छाटेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ए बी और उसके बाद कितना है ए बी कितना दिया हुआ, ए बी में 3 दिया हुआ। यहाँ पे 3.2 मतलब क्या थोड़ा बहुत इधर उधर मापने में यहाँ पे हो सकता है। नहीं यहाँ पे लगभग 3 में ही दिया हुआ। यहाँ पर भी यहाँ पे तो कितना आ जाएगा इसका सर्वांग कितना आ जाएगा ए बी एवं कितना के एल। ए बी और के एल का लंबाई क्या है समान है। ए बी और के एल का लंबाई समान है। उसके बाद देखिए ए बी हो गया। उसके बाद सी डी देखिए 2.4 और कितना है आई ये 2.4 लगभग 2.4 ही है। थोड़ा मापने में इधर उधर हो सकता है। यहाँ देखिए सी डी और आई जे यहाँ पे लिखेंगे सी डी एवं कितना आई जे लगभग मतलब थोड़ा बहुत अगर अंतर रहे तो उसमें भी सर्वांग लिख देना, क्योंकि देखिए हम लोग से नापने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है तो उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं होगा। ई एफ और ई एफ का करते हैं। ई एफ किधर गया, ई एफ 4 सेंटीमीटर। उसके बाद कितना है ई एफ का ये देखिए 4 पॉइंट यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 मापे। एक बार और माप लेते हैं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है आई जी एच यहाँ पे है फिर भी, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अंतर नहीं है। तो कितना ई एफ और जी एच लिख देंगे। ई एफ मैं देखिए नाप के क्यों दिखाया, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर अंतर रहे तो ज्यादा कोई नहीं, आपको ऐसे लिख देनी है। हो गया। उसके बाद देखिए एफ जी एच हो गया। आप देखिए यहाँ पर कोई भी सामान नहीं लग रहा है तो बस ऐसे ही लिख देना। यह सर्वांग रेखा हो गया। देखिए सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले रेखाखंड को माप लिए, उसका लंबाई वहां पे लिख दिया। आपको पेंसिल से लिखना बस अंदाजा लगाने के लिए। अंदाजा लगाने के बाद अब देखिए थोड़ा बहुत जो मैच कर रहा है मतलब थोड़ा बहुत 1-2 सेंटीमीटर के इधर उधर हो रहा है तो एक दूसरे के सर्वांग फिर भी कर देनी और लिख देनी है। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना। ही 2 नंबर सर्वांग रेखाखंडों को मापिए, उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे सर्वांग रेखा में सर्वांग रेखाखंडों में सभी की लंबाई रेखाखंडों में सभी रेखा की लंबाई समान होती है या लगभग समान होती है, हम लोग लिख सकते हैं। बस ऐसे ही लिख देना, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चंदा की जरूरत पड़ेगा। कह रहा है क्वेश्चन में नीचे दिए गए चित्रों में सर्वांग कोणों को छाटिए। जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे स्केल से माप के लंबाई मापे थे उसी तरह यहाँ पे कोण को मापना है और यहाँ पे ट्रेस करके यहाँ पे प्राप्त करें। यहाँ देखिए इसको कैसे मापेंगे। देखिए हम लोग कोण मापना सीख चुके, यहाँ पे कक्षा 6 में ही सीख चुके। यहाँ देखिए इसको कैसे मापेंगे, तो यहाँ पे ये इसका यहाँ पे लंबाई इसको रख देंगे। यहाँ पे लगभग बीच में रख देंगे और देखिए कितना ये आया तो लगभग यहाँ पे 60 आया तो यहाँ पे लिख देंगे 60 लगभग ही आएगा। देखिए यहाँ पर इसको रखेंगे, आप चाहो तो खींच भी सकते हो। यहाँ पे देखिए कितना का आया 120 आया तो 120 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इसको यहाँ उलट देंगे और ये जो सेंटर पॉइंट है वहां पर ये मेन पॉइंट यहाँ पे रखना है। यहाँ देखिए और ये जो रेखाखंड है उसको यहाँ पे रखेंगे तो कितना में ये कितना आया, तो ये लगभग कितना आया, यहाँ पे नीचे से ही लेना कितना आया, ये 180 है या ऊपर में 50 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 180 या 50 भी हम लोग लिख सकते हैं। 180 क्या ऊपर से लेंगे तो 50 आ जाएगा, यहाँ पे 50 भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ऐसे मापेंगे, यहाँ पे इसको रख देंगे और इसको माप लेंगे तो कितना का ये आया, तो ये 120 डिग्री का आया तो 120 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। और देखिए इसको कैसे मापेंगे, तो यहाँ पे ये रेखाखंड को यहाँ तक ले जाएंगे और यहाँ पे ले जाएंगे। उसके बाद इसको माप देंगे कितना डिग्री आया 40 डिग्री, तो 40 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इसको कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे एक रेखाखंड पर कहीं पर भी रख देंगे कोण और ये कितना डिग्री का आ जाएगा, तो ये कितना डिग्री का आया, नीचे वाला यहाँ एंगल रखना है
नीचे में कितना आया, ये 40 डिग्री का है, तो 40 डिग्री यहाँ पे माप लेंगे। अब देखिए वहां पर हम लोग जैसे ये रेखाखंड में मापे थे, उसी तरह यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कोण में देखना है, तो कितना कितना का यहाँ पे मापेंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना डिग्री का सर्वांग करेंगे, तो कोण ए बी सी, यहाँ देखिए कोण ए बी सी का तुलना किसके साथ कर देंगे, मतलब सर्वांग किसके साथ हो जाएगा, 60 डिग्री वाला खोजेंगे। तो 60 डिग्री वाला कहाँ गया कि यहाँ पे लगभग उसके पैरेलल में जाना है, जे के एल ऐसे यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, जे के एल। यहाँ देखिए ये 60 डिग्री है, अगर उलट करके हम लोग यहाँ पे रख के यहाँ पे करेंगे तो ये 60 डिग्री भी यहाँ पे देखिए इस तरह अगर मापेंगे इधर उल्टा करके, तो ये 60 डिग्री भी आ रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री उल्टा करके लेंगे तो 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे के एल भी आ जाएगा। ठीक, तो पहले माप लेंगे अंदाजा लगाने के लिए, उसके बाद देखिए जे क्या आएगा, उसके बाद डी ई एफ करेंगे, कौन डी ई एफ जो बीच में रहता है, जैसे कौन यहाँ पे देखिए ई में बन रहा है, ये 120, यहाँ पर भी 120, तो कितना आया, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे डी ई एफ आया, उसके बाद जे एच जी एच आई एवं कितना आ जाएगा, जी एच देखिए बीच में करेंगे जहां एंगल बन रहा है, और एल यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान है ये। उसके बाद देखिए फिर से एंगल का नाप लिखेंगे, एंगल का माप लिखेंगे, कितना आ जाएगा, एम एन ओ, और ये तो एवं पूरा बन रहा है तो एवं कर देंगे, एवं उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे पी क्यू आर, आप चाहो तो आर क्यू पी भी कर सकते हो, तो उससे नाम में जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बीच में ये एंगल जहाँ पे एंगल बन रहा है उसको बीच में रखना, पहले माप लेना और अंदाजा लगा कर। देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, अगर ऊपर से देखेंगे तो 180 आया और नीचे से 60 डिग्री, तो 60 डिग्री सर्वांग सम आपस में मिला देनी है। अब देखिए ये 1 नंबर था, 2 का 1 नंबर, अब 2 नंबर देखिए करा कि इनमें से सर्वांग सम कोण को मापिए एवं उनके बारे में आप क्या कर सकते, सर्वांग सम कोण को मापे और उसके बारे में क्या कर सकते, जहां यहाँ पे करा था सर्वांग सम रेखाखंड को मापिए और उसके बारे में क्या कर सकते, यहाँ पे लिखिए, लिखेंगे सर्वांग सम कोण में, सर्वांग सम कोण में कोण की लंबाई समान होती है या बराबर होती है, समान होती है, बस ऐसे लिख देनी, समान होती है। आपको थोड़ा अच्छा सुंदर से राइटिंग बना के लिखनी है, तो इस तरह हम लोग को सॉल्व कर देनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कौन ए बी सी तथा डी ई एफ सर्वांग सम है। यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, करा ये दोनों क्या है, सर्वांग सम मतलब समान लंबाई। यदि ए बी सी का माप 70 डिग्री है, ए बी मतलब बीच में बी है तो बी का 70 डिग्री बन रहा है, तो डी ई एफ, तो ई मतलब बीच में डी ई एफ, इसका एंगल का माप क्या होगा। यहाँ देखिए बी में कितना है 70 डिग्री, तो ई में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ई, ऐसे लिख देंगे कौन ई डी ई एफ बराबर 70 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी और डी ई एफ, कौन डी ई एफ सर्वांग सम है, इसीलिए सर्वांग सम है, इसीलिए बस ऐसे लिख देनी है, ज्यादा कुछ नहीं करनी है। बस सर्वांग सम का नियम क्या होता है, जब ये दोनों सर्वांग सम मतलब समान लंबाई का, जितना लंबाई, जैसे मान लीजिए ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ, इसका लंबाई अगर इसका परिमाप अगर 5 सेंटीमीटर है, कहेंगे इसी सर्वांग सम बनाओ, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का ही इसका परिमाप हो जाएगा, मतलब समान लंबाई का सभी चीज, कोण भुजा एंगल जितना भी है दिया हुआ सभी सर्वांग सम अगर क्वेश्चन में कह रहा है तो समान लंबाई का ही होगा। तो यहाँ पे वही लिख देना डी एफ बराबर 70, क्योंकि कौन ए बी सी और डी एफ क्या है, सर्वांग सम है। जैसे कि अगर ए बी सी दिया हुआ है 70 डिग्री तो डी एफ ऑटोमेटिक 70 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, क्वेश्चन में ही करा है। कौन ए बी सी और कौन डी ई एफ, ये जो एंगल दिया हुआ है इसको एंगल कहा जाता है, मतलब यहाँ पे इसे जो साइन दिया हुआ है इसको कोण बोला जाता है, डिनोट करने के लिए। कौन ए बी सी सर्वांग सम है, यदि ए बी सी 70 डिग्री है तो डी एफ कितना, वो भी 70 डिग्री का होगा। बस ऐसे ही लिख के और ये यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा यहाँ पॉइंट में लिख देंगे तो हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में नीचे दिए गए सर्वांग सम त्रिभुज के प्रत्येक जोड़े संगत भुजाएं और संगत कोण बताइए। यहाँ देखिए ये सर्वांग सम का फोटो दिया हुआ है, मतलब सर्वांग सम का साइन कैसे होगा, बराबर ऐसे लिख देंगे और ऊपर में ऐसे एरो ऐसे बढ़ा देंगे, ये सर्वांग सम का मतलब हुआ बड़ा, मतलब ये सिंबल हुआ एक्स वाई जेड और ए बी सी क्या है, सर्वांग सम है। उसमें से यहाँ देखिए एक्स वाई का सर्वांग सम क्या होगा, जैसे एक्स वाई तो इस तरफ एक्स वाई है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो ये भुजा में ए बी कर देंगे, ए बी और एक्स जेड कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये कितना दिया हो, आधार दिया हो, तो ये ए बी ए सी उसका हो जाएगा, ए सी सॉरी यहाँ पे ए बी हो जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ये यहाँ पे दिया हुआ कितना एक्स जेड दिया हुआ है, एक्स यहाँ पे कितना वाई जेड दिया हुआ, तो कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, बी सी, क्योंकि देखिए ये कर्ण भी दिया हुआ, ये कर्ण, तो बच गया कौन, यहाँ पे एक्स जेड कितना आ जाएगा, ए सी, एक सी यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ देखिए कौन एक्स है तो कौन एक्स, तो कौन कितना आ जाएगा, ए, कौन ए
हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी 90। कोण वाई है तो कोण वाई ऊपर में 90 का नीचे, तो 90 के नीचे कौन आ जाएगा, कोण बी आ जाएगा। तो कोण बी, कोण का आसान ऐसे बी दे देंगे। कोण जेड में क्या दिया हुआ, कोण जेड में ऐसे दिया हुआ, कोण जेड कितना आ जाएगा, कोण जेड इस तरफ है तो यहाँ पे कोण सी आ जाएगा, तो कोण सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह करना है। यहाँ पे देखिए मैं फिलहाल एक किताब रख देता हूँ अंदर में। उसके बाद देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ए बी सी और सर्वांग सम बी ए डी। यहाँ पे देखिए ए बी सी, तो यहाँ पे ए फिर बी और सी, यहाँ पे आधा ये दिया हुआ फिर आधा बी ए डी। तो यहाँ पे चलिए मैं अलग में इसको बना दे रहा हूँ। यहाँ पे आप भी यहाँ पे चाहो तो समझाने के लिए बस बना लीजिए। यहाँ पे देखिए ए बी सी यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। कितना बन रहा है, ये बी ए डी बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बी ए डी और उसके बाद कितना बन रहा है यहाँ पे, उसके बाद कितना ये बी बन रहा है, यहाँ पर ए और यहाँ पे सी बन रहा है। यहाँ पे देखिए ए बी कितना आ जाएगा, ए बी नीचे में दिया हुआ तो कितना आ जाएगा ए बी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ए बी, और उसके बाद ए बी डी ए बी का क्या आ जाएगा ए बी सी, और ए बी यहाँ पे कितना आ जाएगा ए बी है तो ए बी है तो ए भी इसका आ जाएगा नीचे में, तो ए बी यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद बी सी है तो बी सी कितना आ जाएगा ए डी आ जाएगा, ऊपर से ही ए डी, तो यहाँ पे ए डी लिख देंगे। ए डी थोड़ा अच्छे से आपको लिखना। यहाँ पे देखिए आगे में ट्राइपोड का ये 9 का आ जा रहा है, इसीलिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और उसके बाद बच कौन गया ए सी, तो बी डी आ जाएगा, यहाँ पे बी डी कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये इसको एंगल में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी है तो ए बी सी में कितना आ जाएगा ए बी सी, यहाँ पे कितना आ जाएगा बी, यहाँ पे डी ए बी, तो डी या बी ए डी हम लोग लिख सकते हैं। बीच में मतलब एंगल होना चाहिए। यहाँ पे बी बन रहा है तो यहाँ पे ए बन जाएगा, कितना आ जाएगा इसका एंगल लिख देंगे बी ए डी लिख देंगे। उसके बाद कितना है बी सी ए, सी बीच में बन रहा है तो सी यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर जाना है तो बी डी बीच में रखना है, तो ए डी बी हम लोग लिख सकते हैं। बीच का पॉइंट हमेशा ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए कौन बी ए सी बन रहा है तो ए यहाँ पर है तो 90 डिग्री, यहाँ पे बी बन रहा है तो बी बीच में रखेंगे, और उल्टा पुल्टा इधर उधर मतलब ए एंगल को रख सकते हैं, ए पहले लिख सकते हैं या उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी बीच में है तो बीच में इसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब इसको ये करा ए बी डी और कितना है ये ए बी, तो ए बी कितना है ए बी इधर है इस साइड से बन रहा है तो इस साइड से हम लोग को बना देंगे तो कितना आ जाएगा ये सी डी आ जाएगा, सी डी यहाँ पे सी डी लिख देंगे। बी डी है ये बी डी हुआ, बी डी किस तरह ये एंगल हुआ तो यहाँ पर भी कितना बी डी ही हो जाएगा, इसके लिए भी बी डी ही होगा। ए डी है तो ए डी यहाँ पे हो जाएगा ए डी, ये मतलब क्या ये यहाँ पे चौड़ा है तो कितना आ जाएगा ये बी सी आ जाएगा इसका। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसको ए बी डी बन रहा है तो यहाँ पे 3 नंबर का है, आपको यहाँ पे लिख देनी है बगल में, बस बुक में ही बना देना, आपको कॉपी पे नहीं बनाना है। ये क्वेश्चन कितना है ए बी डी है तो ए बी डी का कितना आ जाएगा ए, यहाँ पे देखिए ए बी बीच में डी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बी डी सी, यहाँ पे बना देंगे बी डी सी। ठीक है, उसके बाद बी डी सी बी डी ए तो कितना बना देंगे इसको ए बी सी, बी ए डी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉरी बी डी यहाँ पे आ जाएगा कितना बी, यहाँ पे बी सी डी सी हम लोग देख सकते हैं सी डी सी, या बीच में हम लोग को ए बी सी है, बी बीच में है तो इसके लिए बीच में यहाँ पे देखिए यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पे ये नोक में आ जाएगा बी ही, इसको बी यहाँ पे डी बीच में आ जाएगा, और इधर लिख सकते हैं इसको यहाँ पे डी बी नहीं बी आ जाएगा बीच में, तो बी में इसका कितना बच गया डी बी सी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 का ही है ये वाला क्वेश्चन, डी ए बी ए बीच में रखें तो यहाँ पे सी बीच में आ जाएगा, कितना बी सी डी। अब देखिए हमेशा बीच का पॉइंट ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर बन रहा है बी तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि बी किसके फॉर्मेट में आएगा। तो और अगर जैसे एंगल यहाँ पे आप डी लिख दिया और यहाँ पे बी लिख दिए तो कोई गलती नहीं करेगा, बस सी बीच में होना चाहिए। बीच का मतलब जो एंगल बन रहा है इसका सर्वांग ये हुआ, इसका सर्वांग ये हुआ। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर कितना बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 बना। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 वर्ग जिसकी भुजाएं समान है क्या वे सर्वांग सम होंगे। 2 वर्ग यहाँ पे बना देनी है, वर्ग की लंबाई क्या आपस में समान होती है यहाँ देखिए, और कह रहा है 2 वर्ग की भुजा क्या है समान है। जैसे मान लीजिए ये भी है सेम है, ये भी यहाँ पे ये वर्ग एक वर्ग ये वर्ग, क्या बीच में लिख देते हैं वर्ग, यहाँ पर भी वर्ग, क्या वे सर्वांग सम होंगे तो हाँ होंगे, क्या आप लिख देंगे हाँ ऐसे बस बना के हाँ या आंसर कर देंगे, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक आयत बना लेते हैं, एक यहाँ पे आयत बीच में लिख देते हैं, और उसके बाद कितना है यहाँ पे लंबाई कितना 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना 8 सेंटीमीटर। आप लंबाई चौड़ाई किसी को भी माप सकते। एक और आयत यहाँ पे बनाना है,
एक और आयत यहाँ पे बनाना। कह रहा है कि दूसरे आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। दोनों आयत को सर्वांगसम करने हेतु लंबाई कितना बढ़ाना। देखिए यहाँ पर ये वर्ग में हम लोग बनाए थे, लंबाई समान, लंबाई चौड़ाई सभी समान था। यहाँ पे देखिए यहाँ चौड़ाई तो समान है, बस लंबाई में करा कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 बना के 10 में क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर प्लस तो 12 सेंटीमीटर, तब यहाँ पे लिखेंगे अतः पहले आयत में लंबाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर वे सर्वांगसम होंगे। बस ऐसे ही बनाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इतना अगर 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब सर्वांगसम आपस में हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है और यहाँ पे लिख देनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करा, चित्र 7.12 में बने दो वृत्त क्या सर्वांगसम हो गए, यदि हाँ तो क्यों। देखिए यहाँ पे दो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ, एक यहाँ पर, दोनों में देखिए यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 2, तो लिखेंगे हाँ सर्वांगसम होंगे, हाँ सर्वांगसम होंगे। अब क्या होंगे, तो लिखेंगे क्योंकि इसका त्रिज्या की लंबाई समान है, इसका त्रिज्या की लंबाई क्या है, समान है। बस ऐसे ही लिख देनी है और ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सर्वांगसम मतलब वही, क्या लंबाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए सर्वांगसम का यहाँ पे कितना, ये एक मैं बताना भूल गया, सर्वांगसम का क्या सिंबल होता है, ये बराबर लिख देंगे और ऐसे ऊपर में ऐसे कर देंगे तो ये सर्वांगसम का सिंबल हो गया। बस ऐसे ही बना देना, ज्यादा ये चैप्टर टफ नहीं है, हम लोग ऐसे बिना मतलब का टफ इसको बना दिए। बहुत आसान ये चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे। बस सर्वांगसम मतलब क्या, जो आप में है बगल में भी है, तो आप में और दोनों में क्या सर्वांगसम है, मतलब समानता क्या है, बस तो ऐसे ही कर देनी है। यही मतलब सर्वांगसम ऐसे, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ये आपका दोस्त है, तो आप भी लड़के, ये भी लड़के, या आप भी लड़की, या आप भी लड़की, आपको भी 2 हाथ है, यहाँ पर भी 2 हाथ है, ये दूसरे में सर्वांगसम है। अगर अंतर पूछेगा तो अंतर भी आप अलग बना सकते हो। यहाँ पे जैसे आप भी क्लास 7 में होंगे तो आपका दोस्त भी क्लास 7 में होगा, तो ये सर्वांगसम हुआ। और जो सर्वांगसम ही यहाँ पे पढ़ना है, जो समान होना चाहिए, मतलब इस चित्र में भी वो होना चाहिए और इस चित्र में भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो ये इसलिए ये सर्वांगसम हो गया। कितना तो आसान है, हम लोग ऐसे ही फालतू में इसको कठिन चैप्टर बना दिए, बहुत आसान है। तो कहीं ये इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।